हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशंस। बेसिकली डिफरेंशिएशंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट की कीमत अकॉर्डिंग टू ईयर्स उसकी लाइफ के साथ साथ कम हो रही है। जैसे मान के चलिए कि आज आपने एक नया फ़ोन लिया और लाइक कोई भी फ़ोन ले लिया आपने, अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन, और उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, मैक्सिमम 5 साल होती है लाइफ, ठीक है। तो आज आपने अगर लाइक 10,000 का फ़ोन लिया तो आप उसे खरीदने के बाद 10,000 का नहीं बेच पाओगे, ठीक है। तो बाई चांस मान लीजिए कि आपने आज फ़ोन ले लिया और अगले साल आप उसे सेल आउट करना चाहते हो, तो वो आपको 10,000 नहीं देगा, वो आपको उससे कम वैल्यू देगा। तो ये जो फिनोमिना होता है, ये जो मतलब जो ये सिस्टम होता है, लाइक इसको हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। मीन्स अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या लाइक हम कोई प्रोडक्ट हम नया खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, इसी को कहते हैं डिप्रिसिएशन। अब इसको एनालिसिस करने के, मैं इसको कहूँ कि इसको डिटरमाइन करने के हमारे पास 3 मेथड है। वो भी देखिए कौन कौन से मेथड है। देखिए, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग डिप्रिसिएशन। बेसिकली क्या है कि हमारे पास 3 तरीके हैं कि हमें कैसे पता चले कि आज जो फोन हम 10,000 का लेके आए हैं वो 3 साल बाद कितना देगा, हमें कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। तो इस चीज को एनालिसिस करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, ठीक है। मैं तीनों मेथड में अलग अलग एग्जाम्पल लूंगा, वो इसलिए क्योंकि तीनों अलग अलग प्रोडक्ट के लिए डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है कि अगर आज आप कोई प्रोडक्ट लेके आए हो और आप उसे उसकी लाइफ के बाद, यानी मान के चलिए कि एक प्रोडक्ट लेके आए, उसकी लाइफ है लाइक 20 साल। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया उसी को लेके चलता हूँ मैं। आप एक प्रोडक्ट लेके आए हो जो 1 लाख रुपए का पड़ा है, उसकी लाइफ है 20 साल। कुछ भी हो सकता है, वो सोलर पैनल हो सकता है, लाइक 25 साल की गारंटी तो कंपनी भी देती है उसमें, ठीक है। तो मान के चलिए आप 1 लाख रुपए को सामान लेके आए और उसकी लाइफ है 20 साल, ठीक है। 20 साल के बाद वो यूजलेस हो जाएगा, मतलब आप उसे यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहते हैं कि आपको उसका स्क्रैप वैल्यू, यानी अगर आप उसे कबाड़ी वाले को भी दोगे तो आपको उसका 10,000 रुपये देगा। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, उसने क्या बोला कि अगर कोई प्रोडक्ट हम 1 लाख रुपए खरीद के लेके आता है, उसकी लाइफ पीरियड, टाइम पीरियड उसका 20 साल तक है, यूजफुल लाइफ, मतलब आप उसे 20 साल तक यूज कर सकते हो, और आपको स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपये मिलेगी। तो ये बताना चाह रहे हैं कि आपका हर साल उसकी वैल्यू कितनी रिड्यूस होगी, आपको हर साल उसकी वैल्यू कितनी रिड्यूस होगी, 4500 रुपए। यानी अगर आप करंट में आप 1 लाख रुपए का लेके आए, अगले साल बेचोगे तो 1 लाख रुपए में से 4500 रुपए माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 96 90 90 96 पॉइंट, यानी 96,500 समथिंग हो जाएगा, 96,500 रुपए। तो यानी आपको एवरी ईयर्स, यानी अगर आप उसके बाद बेचना चाहते हो तो लाइक आप 2 साल बाद बेचना चाहते हो तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 200 से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 9,000 रुपये माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 91,000, ठीक है। और अगर आप इसी को मल्टीप्लाई कर दो जितने साल बाद आप बेचना चाहते हो, ये जो वैल्यू है ये 4500 रुपये। कहने का मतलब क्या है कि लाइक कोई प्रोडक्ट हमने खरीद लिया, उसकी लाइफ पीरियड के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होगी। अब कैसे निकालेंगे, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है जितने में खरीद के लेके, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, जो उसकी लाइफ है। आप यहाँ पे फोन का एग्जांपल भी ले सकते हो कि आपने 10,000 का फोन खरीदा, उसकी स्क्रैप वैल्यू 1,000 रुपए है, 10,000 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय कितनी लाइफ होती है, 5 साल मैक्सिमम, तो 5 साल 5 से डिवाइड कर दीजिए। 1,000 यानी 9 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 9,000 को 5 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी आपकी, मैं आपको डिवाइड करके बता ही देता हूँ। 9,000 को 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 9,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,800 रुपये, यानी एवरी ईयर्स उस फोन की कीमत 1,800 रुपये कम हो जा रही है। तो इसी को निकालने का इन्होंने एक फॉर्मूला मेंशन कर दिया, जिस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला इन्होंने बनाया, एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज P माइनस एस बाई एन, वेयर P इज द इनिशियल कॉस्ट, जो आप पहले खरीदने में लगा रहे हो, एन इज द लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, आप जो जितना आप उसे चला सकते हो, मैक्सिमम लाइफ मान यहाँ कंसिडर करके चलेंगे। स्क्रैप वैल्यू, वो वैल्यू जो आपको उस लाइफ खत्म होने के बाद भी मिलेगा, लेकिन फोन में ऐसा नहीं होता। अगर आपने आज फोन खरीदा 10 साल बाद उसकी जीरो वैल्यू हो जाती है। लेकिन एयर कंडीशनर, आपका ट्रांसफार्मर, आपका जनरेटर, इनकी वैल्यू होती है क्योंकि इनके अंदर आयरन, कॉपर, इस तरीके का लाइक एलिमेंट यूज किया जाता है और सब्सटेंस यूज किया जाता है, तो ये इनकी वैल्यू जीरो नहीं होती। तो मैंने फोन का एग्जांपल इसलिए लिया कि आप अच्छे से समझो, अदरवाइज आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, इनका एग्जांपल लेके चलना है, ठीक है।
तो ये एक डायग्राम है, डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। डायग्राम में क्या बता रहा है, डायग्राम में क्या बता रहा है कि ये देखिए ये आपकी लाइफ है, यहाँ पे आपकी लाइफ खत्म हो चुकी थी, लेकिन आपका जो स्क्रैप वैल्यू था वो इसके नीचे नहीं आया। इसके नीचे इसलिए नहीं आया कि बाई चांस मान के चलिए आप लाइक एक ट्रांसफार्मर ही, आपने एक ट्रांसफार्मर लिया होता 1 लाख रुपए का, ठीक है, उसके बाद जब वो यूजलेस हो जाएगा, जब वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, तो भी वो जीरो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक आयरन कॉपर यूज किया गया, उसका कुछ ना तो कुछ कॉस्ट होगा, इसलिए यहाँ पे जो ये यहाँ पे आके रुक गया है, और ये स्क्रैप वैल्यू कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और उसी को स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में देख लेते हैं, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड क्या कहती है, ये कहती है कि आपका जो कॉस्ट है वो एवरी ईयर कुछ परसेंट कम होगा। इट में भी 10%, 15%। यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रखा है वो 10% का ले रखा है। आप थोड़े से रीड आउट कर लेना। इसमें क्या बोला कि एक प्रोडक्ट हमने 1 लाख रुपए खरीदा है और 10,000 का, नॉट 1 लाख रुपए का, सॉरी, इन्होंने एक प्रोडक्ट खरीदा 10,000 रुपए का। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसका 10% एवरी ईयर कम हो रहा है। कितना? 10% एवरी ईयर। तो 10% कितना होता है 10,000 का? 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए, ठीक है, 1000। तो 1,000 रुपए कम हो गए, यानी जो नेक्स्ट ईयर आपकी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट की वो कितनी होगी, 9,000 रुपए। देखिए, तो जो कॉस्ट होगी वो 9,000 रुपए होगी। और अगर उसके नेक्स्ट ईयर हम बात करें तो 9,000 का 10% कितना होता है, 900 रुपए। तो यानी जो उसका कॉस्ट होगा 8,100, 8100 रुपए होगा, ठीक है। ऐसे ही हम मतलब एवरी ईयर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला निकाल दिया। फॉर्मूला क्या, नीचे देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक बात आप याद रख लेना कि इसमें जो आपका स्क्रैप की वैल्यू होती है ना, उसे जीरो कंसीडर करके चलते हैं। जैसे लाइक कुछ, जैसे मैंने आपको फोन का एग्जांपल दिया। फोन का एग्जांपल में क्या है कि आप अगर आज फोन खरीद रहे हो, 10 साल बाद फोन बेचोगे तो उसका कुछ कुछ नहीं मिलेगा, वो कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं खरीदने को। टेक्नोलॉजी जब तक बदल चुकी होगी, ठीक है। या मिट्टी का बर्तन ले लीजिए आप, या कुछ ऐसे इक्विपमेंट जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती लास्ट में। जैसे आपने एक बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग बनाने के बाद आपने छोड़ दिया और कई साल बाद उसे सेल आउट कर रहे हो, तो आपको बस जमीन का पैसा मिलेगा, उस बिल्डिंग का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रद्दी बन चुका होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, P ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में n। तो आप इस थोड़ा रीड आउट कर लेना। यहाँ पे s इसलिए नहीं है क्योंकि s इंडिपेंडेंट है, स्क्रैप वैल्यू की कोई कीमत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। p का मतलब कैपिटल कॉस्ट जो आपने स्टार्टिंग में लगाया हो, n का मतलब यूजफुल लाइफ, जो आप लाइफ यूज कर रहे हो, ठीक है, जो लाइफ यूज कर रहे हो। उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है वो देखिए, जो थर्ड आता है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सिंगिंग फंड मेथड। देखिए बेसिकली क्या कहता है ये मेथड, इसमें बस इतना ही है जो आपको लाइक दिख रहा है, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। पी का मतलब इनिशियल वैल्यू जो आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो, एन का मतलब यूजफुल लाइफ, और एस का मतलब स्क्रैप वैल्यू, और आर का मतलब एनुअल रेट इंटरेस्ट एक्सप्रेस इन द डेसिमल। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक लाइक छोटी सी प्रॉपर्टी ले ली, ये बड़ी भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक आपने प्रॉपर्टी ले ली, जमीन, लैंड, और उसके बाद क्या कर रहे हो, आपने उसको छोड़ दिया खरीद कर, तो क्या उसका रेट डाउन जाएगा? नहीं, उसका रेट इंक्रीज होगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका रेट डाउन नहीं जाता, तो यहाँ पे आपको उसका एग्जांपल लेना और उसको आपको समझाना है कि हमें आप उसके ऊपर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, इससे कुछ अलग नहीं है। एवरी ईयर्स उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा और वो इंटरेस्ट ऐड होता जाएगा, जैसे हम बैंक में पैसा रख देते हैं और हमें उसका इंटरेस्ट मिलता है, सेम ऐसा ही है इसमें। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।